हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लाइट के बारे में। लाइट क्या होती है? जब किसी पॉइंट पर एटलीस्ट टू रेज ऑफ लाइट क्या करती हैं? मीट करती हैं। दो केसेस वहाँ पर क्रिएट होते हैं, या फिर वो एक्चुअली मीट कर रही हैं या फिर अपीयर्स टू मीट। तो अब इसमें कैसे कैसे अभी दो पॉइंट कहाँ बन रहा है, किस लिए बन रहा है? तो पहली बात तो ये है कि इसमें एक फॉर्म करेगी रियल इमेज, एक फॉर्म करेगी वर्चुअल इमेज। तो जो रियल इमेज फॉर्म करेगी वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर एक्चुअली मीट करेंगी लाइट रेज, और जहाँ पर क्या होगा? अपीयर्स टू मीट, वहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। तो जो रियल इमेज फॉर्म होगी उसको हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जो वर्चुअल इमेज होती है उसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं देख सकते। और इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे सिनेमा हॉल में आप लोग मूवी देखने जाते हैं, सीट पर बैठते हैं तो पीछे से रेज ऑफ लाइट आती हैं और सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है। तो जो इसमें जो रियल इमेज में क्या होता है, रियल इमेज में जो रेज हैं वहाँ पर मौजूद रहती हैं, वहाँ पर कोई भी इंसान आदमी नहीं खड़ा रहता। पर वर्चुअल इमेज के केस में अगर आदमी मिरर से हट जाए या फिर वहाँ उस पोजीशन से अपना पोजीशन चेंज कर ले तो उसमें भी वहाँ पर चेंज हो जाता है, तब वहाँ पर कुछ भी मिरर में दिखाई नहीं देता है। तो वर्चुअल इमेज को और अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं, जिससे आपको वर्चुअल इमेज और क्लियर हो सके। जैसे ये हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से इधर चलती हैं, तो फिर ये क्या होगी? ये आगे बढ़ जाएगी। ये हमारा क्या है? प्लेन मिरर है। ये हमारा क्या है? प्लेन मिरर है। इसके इस तरफ क्या हुआ है? पॉलिश हुआ है, ठीक है। फिर एक रे ऑफ लाइट इधर से रेज जाएंगी, तो ये दो रेज इधर से जाती है, तो जो रे इधर से जाएगी वो क्या हो जाएगी? ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसा कि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जाना था कि लाइट क्या हो जाती है, जब किसी प्लेन पॉलिश्ड या फिर किसी रफ सरफेस पर गिरती है तो उसी तरीके से क्या हो जाती है? इन्वर्टेड हो जाती है। तो क्या होती है यहाँ से? ये क्या हो गया? ये रिफ्लेक्शन हो गया। ये क्या था? ये इंसिडेंट था। ये भी क्या था? इंसिडेंट था। तो इसमें भी ये ऐसे डायरेक्ट बैक हो जाएगी और ये कुछ इस तरफ पास कर जाएगी यहाँ तक। और सेम केस में जब इधर से इंसिडेंट रे यहाँ पर गिरेगी एक पॉइंट पर, तो इस पॉइंट से ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी पास। तो जब यहाँ पर ये दोनों रेस क्या करेंगी? मीट करेंगी, तो यहाँ पर क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी इस ऑब्जेक्ट की। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी इमेज यहाँ पर बन जाएगी। और ये इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। अब जैसे ये वर्चुअल इमेज कैसे बन रही है, और ये जैसे भी पॉलिश था, ये मिरर था हमारा प्लेन मिरर, अब इसके इस तरफ कैसे बन रही है? मतलब ये तो बिहाइंड बन रही है। हाँ, हम लोग तो हमेशा मिरर के सामने देखते हैं, पर ये बिहाइंड बन रही है। तो ये इसमें आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, पर जब आप अपने सामने प्लेन मिरर रखते हैं तो वो मिरर के यहीं पर मतलब मिरर के बिहाइंड ही बनती है। तब उसमें क्या होता है? बिहाइंड बन रही है। तो कैसे उसमें पता चल रहा है कि बिहाइंड बन रही है? क्योंकि यहाँ पे जो राइट का है वो लेफ़्ट आपको दिखाई देगा, और जो लेफ़्ट है वो आपको राइट दिखाई देगा। इस केस में ये होता है, ठीक है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़, ये जो साइज़ है, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है वही क्या हो जाएगी? यहाँ पे इमेज की भी साइज़ हो जाएगी, सेम टू सेम। और उसके बाद अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, ओके। तो यहाँ से इस इमेज की भी दूरी क्या हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। ऑल टोटल कितना हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो जितनी दूरी मिरर से ऑब्जेक्ट की रहती है, सेम उतनी ही दूरी ऑब्जेक्ट की इमेज से रहती है, मिरर से इमेज की रहती है। तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट की साइज़ और इमेज की साइज़ सेम दिखाई देती है। जैसे आप अपने मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? जितनी आपकी हाइट है उतनी दिखाई देती है। ये तो है नहीं कि आप कम और ज़्यादा दिखाई देते हैं। कम और ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है? जो मिरर होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कई मॉल्स में आप गए होंगे तो वहाँ पर जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप छोटे दिखाई देते हैं, और फिर जब कई मिरर्स के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आप बहुत बड़े दिखाई देते हैं।
तो वहाँ पर केस दूसरा होता है, वहाँ पे अलग अलग मिरर्स यूज़ किए जाते हैं। और इसके बाद अब हम लोग समझ लेते हैं स्पेरिकल मिरर के बारे में। स्पेरिकल मिरर क्या होता है? स्पेरिकल इन शेप होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्पेरिकल मिरर। जैसे कोई भी ओवल शेप होता है, ये ऐसे अंडाकार शेप होता है ओवल शेप, जब इसको हाफ से क्या कर दिया जाएगा? बाइसेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये कितना पार्ट इसका बचेगा? पार्ट को क्या कर दिया जाएगा? स्पेरिकल मिरर। इसी का क्या बना दिया जाएगा? स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर क्या होता है? जो हाफ पार्ट होता है। क्लियर? तो इसमें भी दो फॉर्म्स होते हैं। पहला स्पेरिकल मिरर में क्या बनता है हमारा? कॉनकेव। पहला क्या बनता है? कॉनकेव। और दूसरा क्या बनता है? कॉन्वेक्स। इस साइड लिख लेता हूँ, दूसरा क्या बनता है? कॉन्वेक्स। ये दोनों अलग अलग मिरर्स होते हैं। कॉनकेव मिरर अलग होता है, कॉन्वेक्स मिरर अलग होता है। इसके बाद कॉनकेव लेंस भी आती है, कॉन्वेक्स लेंस भी आती है, तो इसको हम लोग आगे की क्लास में समझेंगे। अभी मिरर को समझ लेते हैं कि स्पेरिकल मिरर से कॉनकेव और कॉन्वेक्स किस तरीके से फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? तो जैसे अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? अब इसमें आप एक साइड इधर पॉलिश कर दीजिए, एक साइड इधर पॉलिश कर देंगे, तो इस साइड क्या बन जाएगा? एक मिरर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? तो जब लाइट रेज इधर से इस पर पड़ेंगी तो क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। क्लियर है? तो ये ऐसे इधर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, फिर इधर से लाइट रेज आई तो फिर ये ऐसे इधर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, फिर इधर से लाइट रेज आई फिर ऐसे, मतलब ये जो प्रोसीजर है इसमें क्या होगा? कन्वर्जन होगा। और जब कन्वर्जन होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर इस तरीके से होगा, जैसे आपका ये है, इसमें ये बाहर साइड से, आउटर साइड से क्या हो जाएगा? जब पॉलिश हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। क्लियर? तो इसमें क्या होता है? इसमें कन्वर्जन होता है, और इसका जो फोकस होता है वो कहाँ पर होता है? सेंटर में, मतलब इनसाइड द मिरर। किस में होता है? इनसाइड द मिरर, और यहाँ सेंटर में, मतलब जैसे इधर इस पॉइंट पे इसका फोकस बनेगा, इधर से लाइट रेज आएंगी तो क्या होगी? इधर चली जाएंगी, फिर इधर से लाइट रेज आएंगी तो ये भी इधर चली जाएंगी, और इस तरीके इधर से लाइट रेज आएंगी तो इधर चली जाएंगी। मतलब ऑल टोटल जो भी रिफ्लेक्शन होगा ये फोकस से होते हुए ही जाएगा। किससे होते हुए जाएगा? फोकस से होते हुए, इस तरीके से फोकस से होते हुए ये जाएगा। तो कॉनकेव में कहाँ फोकस होता है? इनसाइड और सेंटर में होता है। ये क्या कहलाता है? ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। ये कैसा होता है? कन्वर्जिंग मिरर। अब इसके बाद अब दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस ये बनेगा कि जैसे आपने ये जो काट के निकाल लिया स्पेरिकल शेप में, स्पेरिकल मिरर का फॉर्म दिया, तो अब इसमें आउटर साइड पॉलिश कर दिए तो क्या बन गया? कॉनकेव बन गया। और अगर इनर साइड पॉलिश कर दिए, अगर इसमें क्या कर दिए? इनर साइड पॉलिश कर दिया, अब जैसे ये इस तरीके से बनाया और इसमें इनर साइड पॉलिश कर दिया, ये इनर साइड पॉलिश कर दिया। क्लियर? ये इनर साइड पॉलिश कर दिया, तो अब ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म हो गया। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म हो गया। अब इसमें ये जो लाइट रेज इधर से आती हैं, मैं दूसरे से बना देता हूँ, ये जो लाइट रेज जब इधर से आती हैं तो इसमें क्या हो जाती है? इधर डाइवर्ट हो जाती है। ये लाइट रेज इधर से आई तो ये इस तरफ से आई और इस तरफ वापस चली गई, ये इधर से आई तो ये इस तरफ चली गई। तो मतलब इस तरीके से इसमें क्या होता है? डाइवर्जन होता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है? डाइवर्जन होता है। कॉनकेव में क्या होता है? कन्वर्जन होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसमें क्या होता है? कन्वर्जन, और इसमें क्या होता है? डाइवर्जन। ठीक है? इसमें डाइवर्जन होगा, इसमें कन्वर्जन होगा। और इसमें कहाँ है फोकस? इनसाइड है, सेंटर में। वैसे फोकस हमेशा सेंटर में रहता है, इनसाइड है मेन। इसमें क्या है? इनसाइड है। और इसमें फोकस देखिए, ये जो मिरर हमारा इस तरफ से है, इसके यहाँ आउटसाइड है। तो ये जो सारी पॉइंट्स हैं ये इससे होकर के गुजरती हैं, मतलब ये इस तरीके से इससे होकर के गुजरती हैं। ये जो सारी पॉइंट्स हैं इस तरीके से इससे होकर के गुजरती हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है आउटसाइड, इसमें किस में होता है? इनसाइड। ये क्या है? डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग मिरर, और ये क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आप अपने घर में प्रैक्टिकल कर। तो जैसे हमारे पास ये जो स्पून है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा आपको समझने के लिए। आप घर पे इस पर प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से पकड़ेंगे तो जो आपके साइड वाला जो रहेगा वो क्या फॉर्म करेगा? कॉनकेव मिरर फॉर्म करेगा। और जब आप इस साइड से पकड़ेंगे और इस साइड जो आपकी तरफ रहेगा वो क्या फॉर्म करेगा? कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म करेगा।
अब इस केस में जब कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म करेगा तो जब आप अपना राइट हैंड उठाते हैं तो वो किस तरफ दिखाई देगा, लेफ्ट दिखाई देगा। देखने में आपको लगेगा कि राइट है पर वो किस में रहेगा, लेफ्ट में रहेगा। और जब आप इसे पलट लेंगे, जब पलटने के बाद ये जब कॉन्केव मिरर फॉर्म कर लेगा, तब जब आप ऐसे अपना राइट हैंड उठाएंगे तो उस टाइम आपको वहाँ पर लेफ्ट दिखाई देगा पर उठता कौन सा रहेगा, राइट। क्लियर? तो इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर जब आप इसे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये प्रैक्टिकल आपको बढ़िया लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल से इसे और क्लियर तरीके से समझते हैं। दूसरा बड़ा एग्जाम्पल कॉन्वेक्स का ये है कि जब आप देखे होंगे सड़क पर जो एम्बुलेंस चलती है उसका जो लेफ़्ट का लेटर राइट में लिखा रहता है, राइट का लेटर लेफ़्ट में लिखा रहता है। तो जब कोई भी आगे वाली जो कार चल रही होती है तो उसका जो साइड मिरर होता है उसमें क्या यूज़ होता है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। तो उससे क्या होता है, ये जो जैसे ये जो डाइवर्जेंट रेज हैं वो क्या हो जाती हैं, इस तरीके से शो करती हैं। तो तब उस केस में क्या होता है, जो लेफ़्ट का राइट था और राइट का लेफ़्ट था वो अपोजिट परफॉर्म करता है। जो एम्बुलेंस का जो टेढ़ा मेढ़ा लेटर रहता है वो उस मिरर पर एकदम क्लियर एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स का कहाँ यूज़ हुआ, कार्स के जो साइड मिरर्स होते हैं उसमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि कॉन्केव मिरर का कहाँ यूज़ होता है। तो जैसे जो कार्स की हेडलाइट्स होती हैं, कार्स की हेडलाइट जो होती हैं उसमें कॉन्केव मिरर का यूज़ होता है। और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें कॉन्केव मिरर का यूज़ होता है। क्लियर? तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करिएगा। आने वाली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक करेंगे तो आपको अपडेट सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।